इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। साइकिल चलाने से हमारी मांसपेशियों की टोनिंग होती है, हृदय स्वस्थ रहता है, रक्त परिसंचरण भी बेहतर रहता है। इसलिए सामान्य कामकाज के लिए साइकिल लेकर निकलना चाहिए। दिन में कम से कम और एक साथ 30 मिनट की अवधि तक साइकिल चलाएं तो बहुत सारे लाभ शरीर को मिलते हैं। साइकिलिंग एक मनोरंजक एक्सरसाइज मानी जाती है। साइकिलिंग की तरह रोजाना 30 मिनट तक पैदल चला जाए तो भी शरीर को ढेर सारे फायदे मिलते हैं। इस विषय पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका थंबनेल आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपको वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। पहले ये वीडियो आप पूरा देख ले, बाद में पैदल चलने वाला वीडियो देखने जरूर से जाएं। साइकिलिंग के दौरान दिल की धड़कन तेज हो जाती है जो दिल के स्वास्थ्य के लिए उत्तम एक्सरसाइज मानी जाती है। साइकिल चलाने जैसी गतिविधि से हृदय और कार्डियोवास्कुलर जोखिम कम किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाले लोग दिल की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहती है तो यह हेतु साइकिल से पूरा हो सकता है। कैलोरी बर्न करने में साइकिल महत्वपूर्ण काम करती है। एक शोध के मुताबिक 6 महीने तक रोजाना 30 मिनट नियमित साइकिल चलाने से 12% वजन कम किया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि वजन कम करने के लिए साइकिलिंग के साथ साथ संतुलित खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है। साइकिल चलाने से टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। नियमित तौर से साइकिलिंग जैसी गतिविधि करने वाले वयस्क लोगों में अन्य वयस्कों की तुलना में टाइप 2 मधुमेह होने का जोखिम काफी कम देखा गया है। संशोधन के आधार पर अगर कहा जाए तो 6 सप्ताह तक नियमित तौर पर हर दिन 45 मिनट तक साइकिल चलाई जाए तो उनके शरीर में तेजी से इंसुलिन के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। साइकिलिंग के दौरान पैरों की मदद से पैडलिंग की जाती है। इस दौरान पैर ऊपर से नीचे की तरफ एक सर्कल में गतिविधि करते हैं। इससे पैरों की मांसपेशियों से लेकर शरीर के निचले हिस्से और उपले हिस्से की तमाम मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं। साथ ही यह शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि साइकिलिंग कैंसर का जोखिम कम करती है। कुछ चीनी महिलाओं और पुरुषों पर किए गए शोध के अनुसार जिन लोगों ने प्रतिदिन 2 घंटे साइकिल चलाई थी, पेट के कैंसर का जोखिम लगभग 50% कम देखा गया था। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों में सूजन को कम करने और इसकी रोकथाम करने में साइकिल चलाने से फायदा होता है। साइकिल चलाना अपने आप में एक तरह का एरोबिक व्यायाम होता है। तनाव, अवसाद या चिंता के लक्षण कम करने में भी इससे मदद मिलती है। साइकिलिंग वास्तव में शरीर के लगभग सभी हिस्से को टोन करती है। बच्चे अगर नियमित साइकिलिंग करते हैं तो उनकी हड्डी और मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। साइकिलिंग शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने में भी मदद करती है और किसी व्यक्ति की धीरज क्षमता को भी बढ़ाती है। बहुत सारी ऊर्जा भी प्रदान करती है जिसके परिणाम स्वरूप काम करने में हमारा मन अधिक लगता है। कैलोरी जलाने के लिए साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह 1 घंटे में करीबन 260 कैलोरी कम कर सकता है। दोस्तों, आप ये भी जान लो कि साइकिल चलाने के लिए अच्छी तरह से कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ढीले कपड़े साइकिल चलाने के दौरान फंस सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। आप जब भी साइकिल चलाने वाले हों उससे पहले अधिक मात्रा में पानी पी लेना चाहिए क्योंकि शारीरिक एक्टिविटी के कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और आपको बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है। साइकिल चलाना शुरू करने से पहले आपकी मांसपेशियों को वार्म अप जरूर से करना चाहिए। इसके साथ आप स्ट्रेच भी करें क्योंकि साइकिल तेजी से चलाने के लिए शरीर को एकदम एक्टिव रहना पड़ता है। साइकिल के लिए हेलमेट जरूर पहनें। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह आपको दुर्घटना होने पर सिर की चोट से बचाता है। इसके अलावा पूरी सुरक्षा के लिए उचित कोहनी और घुटने के गार्ड पहने तो भी सबसे अच्छा है। साइकिल चलाने के लिए उत्तम समय जैसा कुछ होता नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आप साइकिल चलाते हो तो सुबह का समय उचित रहता है। शाम के मुकाबले सुबह के वक्त साइकिल चलाने से अधिक ऊर्जा की खपत हो जाती है। किन लोगों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए ये भी हम जान लेते हैं।
वैसे तो साइकिलिंग बच्चों से लेकर वयस्क लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, फिर भी स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए छोटी उम्र के बच्चों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उससे चोट लगने का खतरा रहता है। बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है और उसे साइकिल चलानी आती है, तब भी आप माता पिता की निगरानी में ही उसे साइकिल चलाने के लिए छूट दें। घुटनों से जुड़ी समस्या वाले बुजुर्गों को भी आप साइकिल चलाने ना दें, क्योंकि साइकिलिंग से घुटनों की समस्या बढ़ सकती है। साइकिल चलाने के लिए अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस दौरान सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को देर तक साइकिल नहीं चलानी चाहिए। जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के बिना साइकिल नहीं चलानी चाहिए। जिन्हें मानसिक थकान लगी हो, उसे भी साइकिल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि साइकिल चलाने के दौरान अधिक ऊर्जा के साथ मांसपेशियों पर भी जोर पड़ता है, जो काफी थकान भरा हो सकता है। इसलिए ऐसी हालत में साइकिलिंग से दूर रहना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब का बटन दबाएं।